सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कंप्लीट एमसीक्यूज। दोस्तों, ऑलरेडी सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट एमसीक्यू सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो अभी अपना लेटेस्ट पेपर है फैब 2025, जिससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता चल जाएगा एमसीक्यूज का। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं उसको जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए वो तो आपको सॉल्व करना ही है। पर मेरे लाइव सेशंस के बाद दोस्तों, अगर आप आराम से कोई भी फिर एमसीक्यूज आएगा आप आराम से हैंडल कर सकते हो। चलो, अब मैं फैब 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, देन उसके बाद आगे के जो इसके प्रीवियस एमसीक्यूज है वो भी मैं दे दूंगा आराम से। देखो, ये फैब 2025 में जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो मैथमेटिकल लॉजिक है। अब ये मत सोचना कि इस बार भी सेम लॉजिक का ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि वो दूसरे पार्ट का ही पूछ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में वो कैसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए अगर आप लाइव सेशन अटेम्प्ट करोगे तो एमसीक्यूज को आप आराम से हैंडल कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे हमें ए का वैल्यू दिया है और यहाँ पे हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बोला है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मैंने समझाया था ना, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये ट्रू है। चेक करते हैं, यहाँ पे एक्स का कोई एक वैल्यूज रखते हैं जिससे इक्वल टू 8 होता है क्या सर? 5 रखो, 5 + 3 8 हो गया। कोई भी एक 1 रखो सर, 1 + 3 4 हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है सर, 1 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देयर एग्जिस्ट है ना, तो कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब ये ट्रू है। तो सर कोई एक भी हो गया मतलब ये ट्रू है, तो ये तो सर ट्रू है, ये तो अपना आंसर नहीं है। हमें बोला है नॉट ट्रू। दूसरा वाला देखते हैं, यहां भी कोई एक सेटिस्फाई हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला है कोई भी एक वैल्यूज रखो, जैसे मैं 1 रखता हूँ, 1 + 2 कितना होगा 3। अगर सपोज 3, तो गाइस ये देखो ये कंडीशन राइट है ना, ग्रेटर का सिंबल ग्रेटर के साइड है। तो एक अगर दूसरा वाला भी राइट हो रहा है पर देयर एग्जिस्ट है तो कोई एक भी हो जाएगा, तो भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रू। तो ये भी ट्रू है। अब क्या होगा सर? टेंशन मत लो, नीचे देखो। फॉर ऑल, हमेशा ना ऐसे केस में अगर लेट हो रहा है तो फॉर ऑल को ही चेक कर लिया करो सबसे पहले। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे आंसर रहता है, मतलब 90% केस में। अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो, सबके सब सेटिस्फाई होने चाहिए, तो 1 + 6 कितना होगा दोस्तों? 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्या 7 ग्रेटर है 9 से? 7 ग्रेटर है क्या 9 से? नहीं सर, मतलब ये क्या है? फॉल्स है। ये फॉल्स है, मतलब ये नॉट ट्रू आएगा। क्या आएगा दोस्तों? नॉट ट्रू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको एग्जाम में क्या करना है दोस्तों? ऑप्शन सी मेंशन करके आंसर्स को, जो भी सी पे जो आंसर्स है उसको आपको क्या करना है दोस्तों? मेंशन करना है। अब मैं चलता हूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक झटके में आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है। देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इंटू कॉस कॉस सी प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस बी इंटू कॉस ए, बी इंटू कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस बी प्लस ए इंटू कॉस बी। देखो मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। मैंने जब आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद कराया था, आपको याद है? ए बी और सी, बाद में बी, बी के बाद क्या आता है? सी और ए, बाद में दोस्तों यहाँ पे सी है तो सी के बाद क्या आता है? ए और बी। मैं हमेशा, आपको याद है, आपको कुछ बताता था, याद होगा आपको, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मतलब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस सी कैपिटल में। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस बी। वैसे सेम सबका आएगा। तो आप इतना फॉर्मूला वॉर्मूला मत लिखो। आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले ये ए है ना, और उसके साथ क्या है? सी है, कॉस सी है। मतलब ए का रिलेशन सी के साथ कहाँ पे? ए का रिलेशन सर सी का कहाँ पे? ए और सी का रिलेशन ये। या तो आप समझो सबसे पहले यहां से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए। मतलब ए के साथ हमेशा यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों? देखो यहाँ पे तेरा है, यहाँ पे क्या है? कॉस बी। मेरा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? कॉस ए। तो देखो ए और बी का रिलेशन दिखना चाहिए। ए और बी आप बोलोगे सर, सर ये दोनों है, ये दोनों नहीं चलेंगे दोस्तों। इसमें जो तेरा मेरा कहाँ फॉलो हो रहा है? देखो कॉस सी दोनों में, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कॉस ए होना चाहिए था, और यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे कॉस बी होना चाहिए था। तो ये रिलेशन नहीं चल पाएगा सर। तो सर कौन सा चलेगा? ए और बी देखो, पर बी के साथ कॉस ए होना चाहिए। बी के साथ कॉस ए कहाँ पे? ये देखो ये। और ए के साथ कॉस बी होना चाहिए दोस्तों, ए के साथ कॉस बी होना चाहिए। देखो ये, देखो ए है, यहाँ पे बी है, जो तेरा है वो मेरा है, बी तेरा है कॉस बी, ए मेरा है। मतलब ये दोनों के अकॉर्डिंग जो अपने को आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों? सी। ये दोनों के अकॉर्डिंग सी मिल गया प्लस में। अब सर ये दोनों देखते हैं, सी और ए। सी के साथ क्या होना चाहिए? कॉस ए, क्योंकि इसका
यहाँ क्या आएगा कॉस ए, और ए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कॉस सी। देखो सी और ए देखो, पर सी के साथ कॉस से, सी के साथ कॉस से कहाँ पे, सी के साथ कॉस से, ये देखो। और सर इसके बाद ए के साथ कॉस सी कहाँ पे सर, ये, हाँ तो ये दोनों की जोड़ी बन गई। और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बी। अब सर देखो बी और सी बचा होगा, जो बचा है वो देखो बी तेरा हूं, सी मेरा हूं, तो इस दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है ए। तो गाइस देख लो तीनों प्लस में है, तो डायरेक्टली अपना जो आंसर है दोस्तों ए प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हूं दोस्तों आपको। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। हाँ, अगर आप एमएसटी सीईटी में आओगे तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एमएसटी सीईटी में नहीं जाने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट बीएससी के लिए जाने वाले हैं। बीएससी के लिए भी अपना स्पेशल चैनल इस बार आने वाला है, एक दो दिन में वो मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो के नीचे दबा के लिख दो जो लोग बीएससी में जाने वाले, और जो इंजीनियरिंग में जाने वाले उनका तो टेंशन ही नहीं। तो इसके लिए तो अपने पास सीईटी में एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, एक झटके में आंसर आ जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक्चुअल मेथड वाइज बता रहा हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम है, इसलिए यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जब भी यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है, तो पहले क्रॉस का फॉर्मूला, दोनों में से जो आपको पता है वो फॉर्मूला अप्लाई करो। क्रॉस, क्रॉस का फॉर्मूला आपको याद है ए क्रॉस बी। यहाँ पे क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या आएगा बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा। याद रखना साइन थीटा। अब आपको डॉट का पता है ए डॉट बी, याद है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये आपको पता है 25 सर, ये आपको पता है ए का वैल्यू कितना है 5 है, ये आपको पता है सर इसका वैल्यू कितना है 13 है, और इसका वैल्यू कितना है सर साइन थीटा। 5 वन सा 5 5 सा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 और 13। दोस्तों हमें साइन मिल गया, पर अपने को क्या चाहिए ये फाइंड आउट करना है ना, अपने को कॉस चाहिए। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करो जो आइडेंटिटी है। अगर अपने को कॉस चाहिए तो आप डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिया करो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट। तो 1 माइनस, देखो इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 13 का स्क्वायर 169। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, थोड़ा सा जगह मिल जाए यार, थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ। देखो दोस्तों 169 वन जा 169 माइनस 25 करोगे तो 144 आता है दोस्तों, और नीचे 169। तो गाइस आंसर कितना आएगा, ये कितने 12 का है, ये 13 का है, पर प्लस ऑफ माइनस आएगा, रूट में है ना। तो चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है दोस्तों 13, और कॉस थीटा कितना है दोस्तों 12/13, प्लस माइनस फॉर्म में। देखो 13 13 कैंसिल, 5 12 5 का कितना आएगा 60, प्लस माइनस में, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड में पूछा है, मैग्नीट्यूड में प्लस हम लेंगे, तो प्लस में मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पार्ट। यस, अगर आपने मेरा लाइन और प्लेन देखा है अच्छे से लेसन, तो लाइन और प्लेन में ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब फॉर्मूलेज याद कराए हैं। और अगर आप उसमें एक फॉर्मूला पढ़े होंगे तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अब ये हमारा ए बार है, तो यहाँ पे ए बार का वैल्यू लिखो, प्लस ये हमारा देखो वेक्टर जो पैरेलल है ये हमारा बी बार है, यहाँ पे लिखो। तो इसमें से ये कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो हो रहा है माइनस प्लस, ऐसे देखा करो जल्दी होगा। माइनस प्लस नहीं है, ये टिकुक हो गया, माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस, ये तीनों में से कोई, ये तीनों में से कोई भी अपना आंसर हो सकता है। अब ये वाला पार्ट देखो, स्टार्टिंग में माइनस माइनस प्लस कहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, ये हो सकता है, पर ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, देखने की जरूरत नहीं है, ये होगा ही नहीं। ये वाले पार्ट में देखो माइनस 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 होगा ही नहीं, माइनस माइनस प्लस, फिर ये ऑप्शन को आप अच्छे से देख लो, ये तरीका होता है, ऐसी में आपको सीईटी में मैक्सिमम सम बताऊंगा, फिर आप चेक कर लो, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, वो एक झटके में आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज कोई इस सम को देख के डरेगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सम था, पर डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा लेंथी था, बाकी कुछ नहीं था दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है दोस्तों, इसका। अब इसका डेरिवेटिव्स अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन, देखो रूट है ना, तो रूट का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, जो भी इसके अंदर पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। देखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिखा,
पर रूल वाइज ये क्या बैड फंक्शन है, अंदर एक्स होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो फिर अंदर वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव, चलो अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेता हूँ। देखो ये मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2x, 2x, एक्स की जगह पे जो है एफ ऑफ एक्स, रूल वाइज फिर से है, देखो ना ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x, पर रूल वाइज यहाँ पे एक्स नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसको डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। अब देखो एक्स के प्लेस पे एक्स है, देखो ये वाले पार्ट का बस डेरिवेटिव लेना, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब एक्स की जगह पे अगर एक्स नहीं रहता तो फिर से लेना पड़ता, प्लस अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे भी सेम क्या आएगा सर, 2, यहाँ पे क्या आएगा सर एक्स, सर ये x, अब देखो 2x है पर x के प्लेस पे x नहीं है ना, आप बोलोगे सर ये तो है, ये नहीं, पूरा ब्रैकेट के अंदर x होना चाहिए था, x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव तो ये क्या आएगा दोस्तों, g डैश x। अब देखो x के प्लेस पे x आ गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सभी जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 1 लेना है। तो गाइस देखो ये 1 अपॉन है, ये 2 है, देखो यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो, f ऑफ 1, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, एफ ऑफ 1 अगर आप रखते हो तो यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9, यहाँ पे अगर 1 लिखते हो, जी ऑफ 1, ये डैश वाला मत ले लेना, जी ऑफ 1 का आंसर कितना, -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 इंटू यहाँ पे 1 रखोगे, एफ ऑफ 1 का आंसर कितना है दोस्तों 3। हाँ आप देखो डैश है, एफ डैश 1 का आंसर कितना है दोस्तों, एफ डैश 1 का -1/3 प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 1 का आंसर कितना है दोस्तों, जी ऑफ 1 का -4, जी डैश एक्स, यहाँ पे देखो जी डैश 1 का आंसर कितना, -8/3। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, आपको इसी तरह से इनडायरेक्टली आपको सीईटी का भी थोड़ा हौसला मिल रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मेरा जगह का प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखो यहाँ पे 1/2, देखो दोस्तों ये दोनों का प्लस कितना होगा 25, उसका बाहर आंसर कितना आएगा 5, तो मैं डायरेक्ट बाहर 5 ही ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 3 3 कैंसल, 2 1 जा 2 पर -2 प्लस, देखो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 4 जा कितना होगा दोस्तों, 8 8 8 जा 64, तो ये 64 डिवाइड बाय 3, डरना नहीं है, इतना डेंजर कैलकुलेशन आया कोई डरना नहीं, सॉल्व करो ना, सॉल्व करेंगे आपको। अब देखो दोस्तों 1/10 है, ये देखो 3 2 जा 6, -6 प्लस 64 डिवाइड बाय 3, अगर आप सॉल्व करोगे 1/10, अब देखो दोस्तों 64 में से 6 माइनस होगा 58/3। अब सर क्या ये 58 डिवाइड होता है क्या सर, 58 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये दोनों को करते हैं, देखो 5 2 जा, 2 से डिवाइड किया तो ये 5, इसको 2 से डिवाइड किया तो 29, तो क्या है दोस्तों 29, 5 3 जा 15, 29/15। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा लेंथी एक सम मिलेगा, ये बहुत बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बहुत अच्छा सम दिया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ना जो हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं उसको अच्छे से देखना चाहिए। डिटेल मतलब जो अभी रिसेंटली मैंने वन शॉट लिए, या मैं जो लाइव आज ले रहा हूँ, जो लाइव मैं कल लूंगा, तो वो सब आपको अच्छे से कवर करना चाहिए, तो आप कैसे भी सम्स आए तो हैंडल कर लोगे। अब देखो जिन्होंने मेरा वन शॉट देखा होगा तो ये तो आराम से सॉल्व कर लेगा। मीन और वेरिएंस आपको सीधा सिंपल समझ में आ रहा है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एनपी, एनपी इक्वल टू कितना है 18, वेरिएंस कितना दिया है दोस्तों, एन पी क्यू कितना दिया है दोस्तों 12। ऐसा कभी भी सम आता है अगर आपको कोई वैल्यूज निकालना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ इसको डिवाइड करो, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, डिवाइड सबसे अच्छा रहता है। देखो एन पी क्यू को एनपी से डिवाइड करो, 12 को 18 से डिवाइड करो, एनपी एनपी कैंसल, क्यू इक्वल टू 12, 6 2 जा 6 3 जा 2/3। अगर ये Q का वैल्यू है तो P का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, P क्या आएगा, ये 3 है। मैंने आपको बोला था कि सीईटी में जब आप सॉल्व करोगे 12th में मत करना, पर एमसीक्यू में कर सकते हो, 3 - 2 कर दो तो यहाँ पे 1 आएगा, या तो आप P + Q इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। अब यहाँ पे आपके पास ये आया तो अब बस n निकालना है ना, तो ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, देखो n है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/3, ये कितना 18, n इक्वल टू 18, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, n इक्वल टू 54। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एक झटके में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस आपको मैंने एक डेरिवेटिव्स याद करने हमेशा दिया है, d/dx ऑफ x⁻x, इसका डेरिवेटिव्स मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इसका डेरिवेटिव्स क्या है, x⁻x, इसका डेरिवेटिव्स है x⁻x 1 + log x, ये इसका डेरिवेटिव्स है।
ये मैंने हमेशा आपको बोला है कि भाई किसी भी हालत में इसको आपको याद करके रखना है। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन में पूछा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। तो गाइस आपको पता है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, हाँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, और वैसा ही कुछ डेरिवेटिव्स दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पुट एक्स रेज टू एक्स विच इज इक्वल टू टी। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और ये यहाँ पे आया तो डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। अब ये सम सब्स्टिट्यूशन सोचो, इसलिए मैं बोल रहा कि आप कोई भी पार्ट स्किप मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे तो मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें क्या करना है दोस्तों, प्यार से अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये पूरा जो पार्ट है ना, ये यहाँ दिख रहा है, देखो ये पूरा पार्ट की जगह पे हम क्या लिखेंगे डी टी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डी टी। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं है तो मतलब क्या आएगा एक्स, पर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो क्या आएगा दोस्तों टी प्लस सी। अब टी मतलब हमने क्या लिया दोस्तों एक्स रेज टू एक्स, देन आई इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों एक्स रेज टू एक्स प्लस सी। हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। देखो ये सब सम सॉल्व करने से आपको पेपर का लेटेस्ट ट्रेंड समझ में आता है। ये मत सोचना कि ये सेम टू सेम एमसीक्यूज आएगा, ये चीज क्लियर कट बता रहा हूँ। हाँ, पर ये इतने एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद एक चीज तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि आपको बहुत मजा आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ सम कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों आगे की ओर मैं आ रहा हूँ। यस, ये बहुत जबरदस्त था और बहुत सिंपल था, बहुत सारे लोग बिना मतलब का डर गए थे। देखो दोस्तों, अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियोस देखा होगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कौन सी है दोस्तों, ये। अब ये एक्स एक्सिस मतलब दोस्तों ये, और दोस्तों यहाँ पे एक लाइन क्या है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 ये लाइन यहाँ से पास होगी x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू 4 ये लाइन यहाँ से पास होगी। तो देखो एक नेगेटिव, पहली बार आप देख रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव इंटरवल दिख रहा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटरवल दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से एक लिमिट ऐसा भी ले सकता हूँ और एक ऐसा, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, पर ऐसा ऐसा लोगे तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको पता है एक्स का वैल्यू क्या है 0। तो देखो इसको फास्ट सॉल्व करना है, तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे x इक्वल टू -1 से 0, तो देखो x का वैल्यू क्या है -1 से 0, और ये x का वैल्यू तो dx, और यहाँ पे y आएगा, और y में हम किसका इक्वेशन लेंगे दोस्तों, इस ग्राफ का। तो y इक्वल टू क्या है, ग्राफ पे x है तो यहाँ पे y आएगा, पर y इक्वल टू क्या है x है, तो हम y की जगह पे क्या रखेंगे x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस, अब दूसरा इंटरवल कहाँ से है दोस्तों, 0 से 4। अब देखो ये 0 से 4, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों dx, फिर से यहाँ पे क्या है y, पर y इक्वल टू क्या है दोस्तों x, तो यहाँ पे x। बस आप इसको सॉल्व कर दो, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है। अब देखो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x² क्या है दोस्तों 0, -1 से 0, ये क्या है दोस्तों x² 0 से 4। अब अगर आप सॉल्व करते हो तो गाइस देखो ये 1/2 बाहर निकालते हो, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और -1 का स्क्वायर दोस्तों 1 आएगा, तो ये हमने लिखा। प्लस यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, देखो 1/2 है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपसे एक मिस्टेक हो सकता है, इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे -1/2 ये 8 आएगा। गाइस ये इस पार्ट का एरिया आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे एरिया लिखा है तो एरिया ये -1/2 नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करके अपना आंसर रॉन्ग कर देते हैं। ये हमेशा इसको हमें प्लस ही कंसिडर करना है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 2 8 16 अपॉन 2 17/2। द करेक्ट ऑप्शन इज 17/2, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व हो गया। तो हमने फैब 25 के सभी सम सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं जो हमारे पहले के पेपर्स में आए हैं, मार्च 24, उसके पहले वाले जो पेपर्स हैं उसके सम सॉल्व करते हैं। उससे 3 से 4-5 साल का पेपर सॉल्व करके आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सम एक्चुअल में पूछा कैसे जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, उस वाले पार्ट को मैं अटैच कर दे रहा हूँ, उसे भी आप देख लो, वो पार्ट को इग्नोर मत करो, बस इतना ही मत सॉल्व करके जाओ, वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर आप कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से एमसीक्यूज में जा सकते हो। चलो, मार्च 2023 का पहले पूरे का पूरा एमसीक्यू कवर कर रहा हूँ, 24 का भी लाया हूँ, टेंशन मत लेना। पहले 23 का हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें यहाँ पे दिया है दोस्तों, देखो हमें क्या दिया है दोस्तों, P एंड Q, और यहाँ पे इसका वैल्यू हमें क्या दिया है F, और दूसरा वैल्यू दिया है P इम्प्लाइज Q विच इज इक्वल टू F। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, ट्रूथ वैल्यू P एंड Q
हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं इसमें से कौन सा वैल्यू रखूं कि ये दोनों आंसर सेटिस्फाई होंगे। तो देखो मैं आपको सीधा सिंपल बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे टी रखते हो, अब इससे चेक करो, टी रखोगे एफ तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको अगर आप इफ देन का टेबल याद होगा तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। तो यहाँ पे कहीं पे ट्रू और फॉल्स दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये रखोगे तो ये फॉल्स मैच होगा। तो आप दोनों में से कोई एक, फिर अगर वही वाला सेम वैल्यू, ये वाला सेम वैल्यू आप यहाँ पे रखो, अगर यहाँ ट्रू और फॉल्स रहेगा तो आपको याद है एंड में बोथ वैल्यू ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो फॉल्स मैच हो रहा है, तो मतलब अपना आंसर क्या है ये। जो कुछ एमसीक्यूज है जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, बट कुछ एमसीक्यूज हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो हमेशा पेपर में जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक दो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। जैसा अभी ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमें समथिंग कुछ दिखाई दे रहा है और हमें एंगल बी बोला है। तो ऐसा दोस्तों कोसाइन रूल में आता है, अगर आप देखोगे तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद ए, और यहाँ पे जो टर्म है उसका हम स्क्वायर माइनस में लेंगे और 2ca लेंगे। और दोस्तों इन्होंने ये जो ऊपर पार्ट है इसका पूरा वैल्यू दिया है दोस्तों AC, तो यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे CA है, AC और CA मतलब सेम ही होता है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, और यहाँ पे cos b। यहाँ पे जैसे ये पार्ट आपको मिला आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसको नहीं समझता। देखो cos के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, तो देखो जो sin 30 होता है वो cos 60 है, sin 30 का वैल्यू 1/t है, वही 1/2 है, वही cos 60 हो जाएगा, cos 60 मतलब π/3। तो देखो ये आपको सिस्टमेटिक तो सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट आप b = π/3 लिखो। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो रिसेंट पेपर के, तो आप आराम से अपने पेपर में कोई भी कितना भी घुमा के क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसे एमसीक्यू सेशन चाहते हो तो प्लीज बता देना। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो हमें ए दिया है 1,2,0, बी का वैल्यू है दोस्तों 1,0,2 और सी का वैल्यू है 0,3,1, 1,2,0,1,0,2 और 0,3,1। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी आपको निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसमें से कोई भी एक साइड ले लो, जैसे मैं ए बी ले लिया और ए बी के बाद डायरेक्ट ए सी ले लो और ए सी ले लिया और दोनों का क्रॉस, तो मतलब मुझे ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है। अब देखो मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो ये सब पूरा का पूरा मैं लिखते नहीं बैठूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करने जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ए बी निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, बी माइनस ए तो 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 0 2, और ए सी निकालना है ए सी तो 0 - 1 -1, 3 - 2 1, 1 - 0 1। अब यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों आई। अब देखो यहाँ पे आपने आई लिया तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। देन यहाँ पे हम जब जे लेंगे तो माइनस लेंगे, डिटर्मिनेंट तो आपको आता रहेगा, ये और ये कैंसिल हो गया तो 0 1 0 एंड 1 2 2 और माइनस की वजह से प्लस, एंड लास्ट वन दोस्तों के। तो देखो 0 1 0 माइनस 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस। देन फाइनली यहाँ पे आए है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4, ये माइनस जे है, ये 2 है, ये के है और ये -2 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये -4 आए, -2j, एक सेकेंड ना, -2j और -2k। एक बार मैं पूरा का पूरा साइन चेक कर लूँ, अगर हम -j लेते हैं तो 1 और यहाँ पे 2, परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने ये रखा। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर आप ए बी क्रॉस ए सी, ये सब मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड निकालो। -4 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर और यहाँ पे ये भी -2 का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आप इसे लोगे तो ये 16, ये 4, ये 4, अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 24। इसको हम 4 × 6 लिख सकते हैं, 4 का बाहर 2 आएगा और √6। ये हमें इसका आंसर मिला। हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये फॉर्मूले में पुट करना है। देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो देखो ये हाफ है, ये पूरे का आंसर क्या है, ये पूरे का आंसर अगर आप देखोगे तो क्या है 2√6 है, ये दोनों 2 2 कैंसिल हो गया तो √6 आएगा। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ऐसे आप फास्ट बहुत ही जल्दी तरीके से कवर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि सर इसका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा,
और बहुत ही कम बार इसका क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से वो लोग पूछेंगे आपको क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। बस यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यूज निकालना है। ये तीनों पॉइंट पे कौन से पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यूज मिलेगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 2y, यहाँ पे z विच इज इक्वल टू। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, कल थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी था, इसकी वजह से मैंने सेशन नहीं लिया। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेने वाले हैं, हर बच्चे को सेशन अटेंड करना है आज रात 9:30 पे, मतलब 9:30 को, याद से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 है, अगर मैं x के वैल्यू की बात करें, पहला पॉइंट मैं पुट कर रहा हूँ, देखो 0 और 10, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 20। अगर मैं दूसरा पॉइंट पुट करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी 2, तो देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 10। अगर मैं तीसरा पॉइंट पुट करूँ तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है, तो 3 2 जा 4 3 जा 12, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आंसर हमारा कितना है 12। विच वन इज मिनिमम वैल्यू, यस 10 मिनिमम है। पॉइंट्स क्या है दोस्तों, पॉइंट्स है x कोऑर्डिनेट्स 2 and 2, y कोऑर्डिनेट 2। देन द सही ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इस तरह से आपको अपनी चीज़ों को कवर करना है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पेपर की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो पेपर है ये मैं कौन सा ले रहा हूँ, जुलाई 22 में। अब हमेशा याद रखना एक चीज आपको और सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। वो क्या सीखने के लिए मिलेगा, एक सेकेंड किसी का फोन आया। वो आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि पार्ट 1 के कितने एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो पार्ट 1 के अगर आप लगभग देखोगे तो 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं पार्ट 1 के। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये P है, ये ऐसा कुछ है और यहाँ पे R है। हमें निगेशन निकालना है, तो निगेशन निकालने के लिए अपन पहले निगेशन का सिंबल लेंगे। अब एक हो यहाँ पे, कभी कभी निगेशन आप निकालोगे ना, देखो अब निगेशन में ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे निगेशन, एक बार निगेशन इस पूरे को, एक बार निगेशन इसको, और ये सिंबल चेंज हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट आने के बाद एक बार चेक कर लो कि आपके ऑप्शन में ये है, अगर नहीं है तो आपको आगे सॉल्व करना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये निगेशन अंदर सब में मल्टीप्लाई है, तो अब इसको स्पेशली इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो निगेशन P, ये और का एंड, और निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, ये Q और ये निगेशन R। अब चेक करो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो निगेशन P एंड Q और निगेशन R, ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ पे हमें ये सही ऑप्शन मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर B। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड में बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपरली आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे आई थिंक 3 है, ये 1 है और ये 2 है। अगर आपने मेरे पंच का बादशाह देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, y का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/3, x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, और अगर ये दोनों का अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, मतलब एक्स वाई का जो आंसर है दोस्तों लेस देन 1। अब यहाँ पे अगर ऐसा है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखो जस्ट मैं आपको समझने के लिए ये लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप तो डायरेक्ट देखो, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो, tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है 1/2, y का वैल्यू क्या है 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे देखो दोस्तों 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 2 जा क्या आएगा दोस्तों 6, देन 1 माइनस 1 1 जा 1, 3 2 जा क्या आएगा दोस्तों 6, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, 6 1 जा 6 माइनस 1/6, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स 5/6, 6 माइनस 1 5/6, दोनों कैंसिल होंगे, tan इनवर्स 1 आएगा, तो प्लीज याद कर लो π/4 होता है, tan के टेबल में 1 किसका वैल्यू है π/4। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। तो ये भी हमने आपको बता दिया।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये क्वेश्चन ना 2 बार, 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लो। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है कि ये देखो कुछ दिया है हमें ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, और ये बोला है कि परपेंडिकुलर है दूसरे ए बार माइनस लैम्बडा बी बार को। तो कभी भी अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। अब वही अगर समझो दोस्तों कोलिनियर है तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, पहले वाले का हम स्क्वायर लेंगे और दूसरे यहाँ पे माइनस दूसरे वाले का, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये दोनों का लिया, फिर ये दोनों का, देखो बी बी, पहले लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। जस्ट वैल्यू पुटअप करो, ए का कितना है दोस्तों 3, देन लैम्बडा स्क्वायर ऐसे ही आएगा, बी का कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 9 लैम्बडा स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 16 लैम्बडा स्क्वायर, 9 विच इज इक्वल टू 16 लैम्बडा स्क्वायर। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा तो ये 9/16 एंड लैम्बडा, देन लैम्बडा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का 3 16 का 4, तो यहाँ पे 3/4 आंसर में है, यस है। तो ये आपका यहाँ पे भी आंसर आ चुका है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट आया तो इसका मतलब ये आता है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स अपॉन, जो हम इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिखते थे, ए वाई अपॉन बी एंड जेड अपॉन सी विच इज इक्वल टू 1। बट दोस्तों मेकिंग अ इक्वल इंटरसेप्ट है तो सभी की जगह पे मैं ए लिख रहा हूँ, या तो आप बी लिखो या तो सी लिखो, सभी की जगह पे। क्यों? क्योंकि दिखा है देखो, मेकिंग अ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सभी से सेम बना रहा है इंटरसेप्ट, इसलिए ए आया। फाइनली अगर मैं इसको लिखूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे हम अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो 1 टाइम लिखते हैं विच इज इक्वल टू 1, देन x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू ए 1 चा ए। क्लियर? अब यहाँ तक की चीजें अगर आपने कवर कर दी तो यहाँ तक की चीजें कवर करने के बाद बस आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुटअप करो। x का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, देन y का वैल्यू क्या है दोस्तों -1 है, एंड z का वैल्यू क्या है 3 है विच इज इक्वल टू ए, देन 2 + 3 5, 5 - 1 4, a का वैल्यू 4 आया। तो देखो ये वाला इक्वेशन में एक ही जगह पे 4 रख दो, ऐसा इक्वेशन कौन सा है दोस्तों, यस ऑप्शन नंबर डी। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया कि ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये वाला पार्ट भी आपने सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2022 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे Q इम्प्लाइज R है, और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे इसका निगेशन निकालना है। तो निगेशन का पहला रूल तो आपको पता है, यहाँ पे और आएगा निगेशन Q एंड R। अब देखो ये निगेशन P हो गया, ये वाला पूरा आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला अगर कभी भी निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है तो हम P एंड निगेशन Q लिखते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, P की जगह पे Q है तो Q एंड निगेशन R लिखेंगे। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर मैच हो रहा है। दोस्तों जहाँ पे हमारा निगेशन P आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मैच नहीं हो रहा है, और हमें अगर समझो ऐसा वाला डिपार्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है पर हमें यहाँ पे क्या है इम्प्लीफिकेशन का सिंबल चाहिए, तो आपको ये वाला बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए जब बिना निगेशन का। ये निगेशन के साथ है, अगर बिना निगेशन का होगा तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे P है, निगेशन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके बदले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो P है, निगेशन है, तो इसके बदले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा P। एंड दोस्तों बीच में यहाँ पे इसके बदले मैंने ये सिंबल ले लिया, ठीक है। और Q के बदले देखो, Q के बदले हमने Q, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पे हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखो कोई ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, यस ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, चेक कर लो। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं, मैंने बोला कुछ एमसीक्यूज ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना है। ऐसा एमसीक्यूज पीछे ही हमने सॉल्व किया है, प्लीज आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। सेम एमसीक्यूज इसके पहले मैंने सॉल्व करके आपको बताया, मैंने बोला कुछ एमसीक्यूज आपके रिपीट होंगे। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ाया है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1।
अब देखो दोस्तों x माइनस व्हाट इज x1, तो x1 ये देखो ये अपना x1 है, ये y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x1 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 y1 z1 0 है, तो लिखो ही मत ना। x अपॉन x2 बस लिखो, x2 कितना है 2 है, y अपॉन y2 कितना है 1 है, एंड z अपॉन z2 कितना है 3। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इससे आपका एमसीक्यूज आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। यही चीज आपको यहाँ पे सीखना है। बहुत ही अच्छा ये एमसीक्यूज है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आई है, डॉट है, जे क्रॉस के है, प्लस यहाँ पे जे है, के क्रॉस आई है, एंड अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे प्लस के है, आई इंटू। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे आप देखोगे तो मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि आप ये एमएसटी सीईटी का तो पेपर नहीं है, यहाँ पे आपको बोर्ड का ही पेपर है, तो थोड़ा बहुत बाकी का नॉलेज भी पता रहे, इसलिए मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये, अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक लॉजिक पता है दोस्तों। कहीं पे भी अगर समझो ये देखो ये सीक्वेंस से हम जाते हैं, समझो मैं एरो ऐसा लूँ, ये देखो आई है, फिर इसके बाद जे है, और फिर उसके बाद के, इस सीक्वेंस से हम जाते हैं। अगर समझो यहाँ पे जे और के है, देखो यहाँ पे जे और के है, तो उसके बाद क्या आएगा, तुरंत आए, तो यहाँ पे आए आ जाएगा। यहाँ पे देखो जे, यहाँ पे डॉट है, के और आए है, के के बाद आए है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा जे। यहाँ पे के है और आए और जे है, तो आए और जे के बाद तुरंत आंसर क्या आएगा दोस्तों के। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आए और आए को अगर हम डॉट ले तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जे स्क्वायर, और यहाँ पे के स्क्वायर, और फाइनली जब आई स्क्वायर उसका आंसर 1 आता है, इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, तो फाइनली जो अपना आंसर है दोस्तों 3 आएगा। तो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अभी सभी चीजें हमने सॉल्व कर दी सितंबर 2021 के क्वेश्चन की। और देखो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ। चेंजेस मतलब क्वेश्चन प्रॉपर लिखा नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन नीचे लिख दिया, और ये अपने ऑप्शन है। अब ऐसे केस में हमेशा याद रखना दोस्तों, देखो निगेशन है, P इम्प्लाइज Q, इसका फॉर्मूला आप सभी लोग को आता है, P एंड निगेशन Q, सभी को आता है। और तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे P लिखा, एंड लिखा, निगेशन Q के बदले क्या लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q, ये वाला। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो ये P एंड ये परफेक्ट है, निगेशन आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेशन P हो जाएगा, और ये एंड का और हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसिल होकर Q। अब नेक्स्ट स्टेप में P एंड अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, और है फिर से P एंड ये अंदर Q से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो दोस्तों P सेम है और एंड है, तो मैंने बोला था रिश्ता एंड वाला सही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों फॉल्स, और यहाँ पे ये P एंड Q। एंड दोस्तों इसको मैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, अगर आपने मेरा लॉजिक पंच का बादशाह भी देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर ये दोनों है, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो मैं क्या करता हूँ, और है तो हमारा फोकस फॉल्स पे होगा, फॉल्स है तो हम फर्स्ट वाला आंसर लिखते हैं, तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा P एंड Q। तो हमारा सही ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों, देखो ये ऑप्शन में ये नहीं है आगे, ये ध्यान रखना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा, P एंड Q। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये ध्यान से रखना, करेक्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलते हैं आगे की ओर। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। आई थिंक इसके आंसर में भी, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे देखो ये टाइपिंग रहता है ना, थोड़ा सा करेक्शन क्या है पता है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे ओनली √2 है, और 7π/4 परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन भी 1 1 है, -1 1 है, -1 है, 1/√2 1/√2 परफेक्ट ऑप्शन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू क्या आएगा, r cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और y इक्वल टू r sin थीटा। अब देखो x इक्वल टू r का वैल्यू कितना है दोस्तों, √2, और cos 7π/4। अगर आप 7π/4 का वैल्यूज निकालोगे तो π/4 मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 315 आता है। तो एक्चुअल में इसको लिखते टाइम 315 को देखो, अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हो तो 315 दोस्तों इसमें आएगा, और यहाँ पे 360 होता है, तो मैं 360 में से कितना माइनस करूंगा तो 315 आएगा। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 360 में से सर अगर हम 45 को माइनस करें
360 में से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 315। तो अब x विच इज इक्वल टू हम √2 ऐसे ही लिखते हैं। अगर ये x अगर अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है, अगर x एक्सिस है तो हम cos का cos ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 45। अब मैटर है कि प्लस आएगा कि माइनस, तो दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos प्लस होता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट x विच इज इक्वल टू ये √2 है, cos 45 का क्या आएगा 1/√2, दोनों कैंसिल हो गया, x विच इज इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी सेम पूरा का पूरा सॉल्व होगा, बस चेंजेस क्या होगा पता है, यहाँ पे साइन का, क्योंकि यहाँ पे साइन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको y का आंसर क्या आएगा -1। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों जो यहाँ पे है वो है 1 और -1। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 और -1, यस परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे करेक्शन है, ये एक्चुअली यहाँ पे माइनस था, उन्होंने दिया नहीं, प्रिंट मैंने बोला ना प्रिंटिंग में हो सकता है, तो यहाँ पे है, तो ये अपना सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। अब ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो किस तरह से घुमा के दिया है। दो वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, मतलब ये पूरा स्टेशन ही सही नहीं आया है, a+b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऐसा होगा, क्वेश्चन में ऐसा है, ये नहीं है दोस्तों। तो a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, a-b का होल स्क्वायर है, ऑप्शन में देख लूँ a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a.b सही है, और यहाँ पे a क्रॉस यहाँ जीरो नहीं है, a क्रॉस b है। अब देखो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a-b वेक्टर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर -2ab एंड b का स्क्वायर, ये आप सभी लोग को पता है। देन दोस्तों दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर a और b, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a², ये अब हमने थोड़ी देर पहले ही पूछा देखा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा b²। बट अगर आप अपने ऑप्शंस में देखोगे तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, देखो ना कहीं पे भी a+b है, देखो a+b का होल स्क्वायर है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या इसका आंसर सेम आता है। तो देखो यहाँ पे a² 2ab और +b²। अब यहाँ पे आप देखोगे a², ये देखो डॉट हटी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा b²। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसका आंसर भी ये है, इसका भी आंसर, इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक्चुअल हमारा सम का क्वेश्चन है, अगर आप जाके देखोगे तो सम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, हमें बस उसका डायरेक्शन रेशियो पता करना है जो इस लाइन को परपेंडिकुलर। कभी भी अगर परपेंडिकुलर वर्ड आया तो समझ जाना हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे देखो मैं आई लिख रहा हूँ, जे लिख रहा हूँ और के लिख रहा हूँ, लाइन वाले केस में, हाँ लाइन वाले केस में। तो इसका जो DRS है दोस्तों, ये देखो ये नीचे वाले वैल्यूज है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 -3 4, इसका जो DRS है 1 -6 2। बस इस पूरे को आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। सॉल्व कैसे करते मैंने आपको बताया, मैं एक बार बस क्वेश्चन चेक कर लूँ। 2 -3 4, 2 -3 4 एंड 1 2 -2, 4 5 7, 4 -5 7, 4 -5 -7 -4, और यस 4 5 7। देखो इसमें भी करेक्शन है, तो मैं आपको करेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, -3 सही है, 1 है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, तो आपका यहाँ पे करेक्शन में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे पूरा चेंजेस है, यहाँ पे 1 है सही है, यहाँ पे 2 और -2 है, यहाँ 2 है और ये -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और ये -2। तो देखो 2 -3 1 1 2 -2। अब आप सॉल्व करो, आपको परफेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर लिखा है ऑप्शन नंबर ए लिखा है, आप चेक करो कि आपका आंसर क्या आता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों हम जुलाई 23 और मार्च 24 ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये मार्च 24 का भी हम क्वेश्चन इसी के अंदर सॉल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जब पूछा गया है, ये आई थिंक जुलाई 23 का क्वेश्चन है। हाँ अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया।
कि नहीं तो फिर बार बार वो क्वेश्चन लिखने में सही नहीं लगता। तो अब देखो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला आएगा कॉस थीटा, मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ सकता है दोस्तों, देखो ये A1 है, ये A1 है, ये और ये A2 है, दोनों का मल्टीप्लाई लिखो, डायरेक्ट 2 लिखो। ये देखो आप फटाफट कर सकते हो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट -1, 2 1 जा 2, और नीचे अगर मैं रूट में लूँ तो देखो इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 1 और इसका 4, इसका अगर मैं लूँ तो देखो 4 और 1 और 1। इससे आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 2 + 2 4, 4 - 1 3, √6 तो फाइनली यहाँ पे 3 2 √6। देखो यहाँ पे सॉरी दोनों मल्टीप्लाई में है ना, प्लस नहीं है, प्लस रहेगा तो हम 2 √6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो 6 1 टाइम लिखेंगे। जब भी अगर रूट मल्टीप्लाई में होता है तो रूट गायब हो जाता है, और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1/2। अब सीधा सिंपल आपको ये पता करना है कॉस के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का। तो 60 अगर ऑप्शन में तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ। अब देखो दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू बी एंड सी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका कौन सा सही ऑप्शन है। प्लीज आप अगर कमेंट करके थोड़ा सा सर्च करो और मुझे बताओ, और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, ये दोनों में से ही। तो आप चेक करके आप मुझे बताओ कि यस सर इसका आंसर ये है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों पता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे केस में मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये वाले पार्ट का आप रूट में वैल्यू निकालो। रूट में इसका वैल्यू क्या आएगा 9, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16 और इसका कितना 144 और 9, और ये दोनों का 25 कर दो, ये दोनों का 25 और 144 169, और अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो आंसर कितना, मतलब रूट के बाहर निकालो 13, जो आंसर आएगा उसको आप इससे डिवाइड कर दो। 78 को 13 से डिवाइड कर दो, तो 78 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 13 का अगर आपको टेबल पता होगा तो 6 जा 78 आता है, तो सही ऑप्शन 6 है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अदरवाइज तो पूरा प्रोसीजर सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, आपके बुक का ही कसम है। जब अल्फा बीटा गामा की बात आती है तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1 यूज करना है। देन कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। 60 कॉस 60 मतलब साइन 30 होता है, मतलब 1/2, और उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4। देखो एमसीक्यू आप ऐसे ही फटाफट सॉल्व करो। इसका क्या आएगा 1/√2 आता है, स्क्वायर की वजह से √2 का गायब हो जाएगा 2, और यहाँ पे रूट गायब हो जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। अब देखो ऐसे केस में यहाँ पे 4 है और ये 4, अब देखो एलसीएम मैंने लिया है, नीचे 1 है 4 है 2 है, तो सभी में मैक्सिमम नंबर 4 है और उस सभी के टेबल में सबसे पहले आता है। अब यहाँ पे इसके नीचे 4 नहीं, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके नीचे तो इससे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके नीचे 4 नहीं है, 4 लाने के लिए 2 से करना होगा, इसलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो 4 है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितना होगा 3, तो 4 - 3 कितना आएगा दोस्तों 1/4। देन अगर मैं देखूँ तो कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1/4 है, और कॉस गामा स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो रूट होगा 1/4, तो कॉस गामा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस 1/2 तो आपको एक तो क्लियर कट पता है कि 1/2 मतलब कितना आएगा दोस्तों 60। अगर आपको 60 दिख रहा है तो समझ जाना यही है, दूसरा वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, ये देखो ये सम भी आया है जुलाई 2023 में। जो 22 में भी क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पीछे करा दिया, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे मार्च 2024 में क्वेश्चन आया, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। देखो कॉस थीटा है 1/2 है, तो देखो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे शायद ऑप्शन में ना एक ऑप्शन और है, शायद इन्होंने लिखा नहीं है, एक सेकंड में देख लो। ऑप्शन में एक और ऑप्शन और है,
दो ऑप्शन थे। हाँ देखो दो ऑप्शन थे, ये 5 पाई बाय 6 में के साथ दोस्तों पाई बाय 6 भी था, और साथ में 5 पाई बाय 3 के साथ दोस्तों पाई बाय 3 था, 7 पाई बाय 6 के साथ पाई बाय 6 था, और साथ में 2 पाई बाय 3 के साथ पाई बाय 3 था। तो ऐसे दो ऑप्शंस, एक में ही दो दो ऑप्शंस आए थे। अब देखो ये आपको पता है कॉस पाई बाय 3 है, मतलब कॉस 60। कॉस 60 मतलब क्या है, पाई बाय 3। और मैंने बोला कि जब ये प्लस आता है तो ये आपका एक सॉल्यूशन तो यही हो गया। दूसरा सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या करोगे, कॉस यहाँ पे 2 पाई माइनस हम लेंगे, 2 पाई माइनस हम थीटा लेते हैं। अगर जिन्होंने जिसने मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पंच का वास्ता देखा होगा उसको भी ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस है, 3 2 6, 6 - 1 5 पाई बाय 3। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका ये सम भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, डॉल्फ फॉर्म आपको बताना है। ये 2024 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। टी की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा, आपको पता है ये चेंज हो जाएगा, और ये पी ये भी चेंज हो जाएगा, क्यू। बताओ कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर मिल चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने सभी चीजें कवर कर दी। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं यहाँ पे मैथ 2 के जो भी एमसीक्यूज है उसे हमें सॉल्व करना है। बट यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पे जो भी मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा ये मत सोच लेना कि भाई यही सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, बट अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि पिछले 3 सालों में जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको इस तरह के एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन है, अगर आप बहुत अच्छे सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एन का वैल्यू दिया है, ट्राई करो पहले खुद से सॉल्व करने के लिए। पी का वैल्यू दिया है, और हमें किसका वैल्यू निकालना दोस्तों, ई ऑफ एक्स का, और दूसरा हमें किसका वैल्यू निकालना, वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर ये पी है तो क्यू हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 में से इसको माइनस कर दो आपको क्यू मिल जाएगा। तो 1 में से 0.4 को माइनस करोगे तो 0.6। मैं हमेशा ई ऑफ एक्स मतलब क्या बोलता हूँ दोस्तों, नो प्रॉब्लम, और इसका मतलब क्या होता है, नो प्रॉब्लम क्यू। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एन का वैल्यू कितना है 10, पी का वैल्यू है 0.4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 4। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 10, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.4, और क्यू का वैल्यू कितना है 0.6। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 4 6 24, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ये 10 के कारण पॉइंट एक नंबर आगे आ जाएगा तो 2.4। तो ये आपको सही ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, 4 और 2.4। आई थिंक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको बस स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, मतलब dy बाय dx निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x विच इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, y विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, cos 2 थीटा, और हमें थीटा का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, पाई/6। जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले इसको dx बाय, याद है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव, dx बाय डी थीटा सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा दोस्तों, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, dy बाय डी थीटा सॉल्व करना है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस में आता है, और यहाँ पे दोस्तों 2 थीटा है, एक्चुअली यहाँ थीटा आना चाहिए था। फिर से ये बैड फंक्शन, फिर से इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2 आएगा। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, dy बाय dx। अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे क्या आता है, dy बाय डी थीटा, और यहाँ पे dx बाय डी थीटा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमसीक्यू वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो आपको हमेशा पूरा का पूरा लेक्चर्स कवर करके जब आप सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम एमसीक्यू आप खुद सॉल्व करोगे। अब देखो दोस्तों ये 2 है, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस ऑफ थीटा है। अब यहाँ पे दोस्तों ये -2 ऐसे ही रहेगा। साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 11th क्लास का फॉर्मूला है, और ये कॉस थीटा है, कॉस कॉस कैंसल, देन माइनस, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 2 जा कितना आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे साइन है। बट हमें हमेशा क्या करना होता है, जब आप स्लोप निकालते हो तो ये वैल्यू पुट करना होता है। तो यहाँ पे मैं पाई/6 पुट कर रहा हूँ। पाई मतलब 180 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो 30 आता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो -4 ऐसे ही है। साइन 30 कितना होगा दोस्तों, 1/2। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, -2। यस, ऑप्शन नंबर सी भी, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर। यस, नेक्स्ट पार्ट, ये तो 2024 के आसपास, ये क्वेश्चन आई थिंक 24 का ही है।
ये क्वेश्चन आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बड़े में लिख दे रहा हूँ, -π/4, यहाँ पे +π/4 है, एक्स क्यूब है, साइन रेस टू 4x है और dx है विच इज इक्वल टू k। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कभी भी लिमिट माइनस से प्लस है दोस्तों, तो हमेशा हमें क्या करना है दोस्तों, चेक करना है ऑर्डर इवन। तो देखो मैं चेक करने जा रहा हूं, चेक कैसे करते हैं, f(x) विच इज इक्वल टू ये लिखो एक्स क्यूब और यहाँ पे लिखोगे साइन रेस टू 4x। यहाँ पे अगर आप लिखोगे x के बदले -x क्यूब, साइन x के बदले -x और ये रेस टू 4 को ना मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब देखो माइनस का क्यूब हमेशा माइनस ही होता है, वो एक्स क्यूब रहेगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, साइन ऑफ माइनस थीटा को हम माइनस ऑफ साइन थीटा लिखते हैं और ये 4 ऐसे ही है। ये हमेशा यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला चाहिए तो लिख दूं, साइन ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये माइनस माइनस प्लस मत करना क्योंकि रेस टू 4 है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि ऊपर 4 है, तो यहाँ साइन एक्स आएगा। हाँ, अगर ऊपर 5 होता तो माइनस आगे आता। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये माइनस ऐसे ही है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये अपना f(x) है। और आपको अगर ऑड इवन रूल पता है कि जब भी अगर मैं x के बदले अगर -x पुट करूं, अगर मुझे ये मिले माइनस ऑफ f(x) मिले तो मतलब मेरा फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना आता है दोस्तों, 0। तो डायरेक्ट यहाँ पे k का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x है, dy/dx है, प्लस 2y है विच इज इक्वल टू x² log x है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है दोस्तों कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है, ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों इस फॉर्म में रहेगा, इसके एक्चुअल 2 फॉर्म है, बट ये वाला हमेशा इस फॉर्म में रहता है। ये हमेशा याद रखना, dy/dx py विच इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे dy/dx के बाजू में क्या है दोस्तों, x है। ये x नहीं होना चाहिए, तो ये x को गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, तो dy/dx है। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 2/x y साइड में, यहाँ पे अगर आप x से डिवाइड करोगे इसमें से एक x कम हो जाएगा, log x हो जाएगा। चाहिए तो चलो दिखा दे रहा हूँ, x से डिवाइड हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ पे भी x से, चलो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये x कैंसल, इसमें से एक x कैंसल, पर ये सब आपको नहीं लिखना है, ये जस्ट मैं सभी लोगों को समझ में आया इसलिए लिख रहा हूँ x log x। अब देखो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की तरह हुआ कि अगर आप देखो तो सबसे पहले इस फॉर्म में आया कि नहीं, y आया, ये x के टर्म में, ये भी है x के टर्म में, तो y के आगे जो है वो अपना p है। p क्या है अपना दोस्तों, 2/x। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, e⁻p dx। तो यहाँ पे e⁻p का क्या वैल्यू है दोस्तों, 2/x dx। तो देखो 2 बाहर है और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो ये 2 है और 1/x मतलब क्या आएगा दोस्तों, log x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, हमेशा इसके हर एक सम में ये 2 ऊपर आएगा तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि लॉग रूल आपको पता है। लॉग रूल क्या बोलता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, जो बच्चा लास्ट टाइम में देख रहा है उसको भी समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे ये n ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, या तो n आगे आ जाएगा। अब हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे e है, यहाँ पे log है, तो ये हमेशा आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये दोनों कैंसिल होकर डायरेक्ट x² आता है। पर रूल वाइज ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पे e अगर ये दोनों सेम आया तो डायरेक्ट इसका आंसर ही आता है, पर आप ऐसे समझो e है log है तो कैंसिल होकर डायरेक्ट x², आप ऐसे समझ के अभी चलो अगर लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, इफ द मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल, मीन मतलब e ऑफ x, ये हमें कितना दिया है दोस्तों 18, और वेरिएंस हमें कितना दिया है दोस्तों 12। पहला मीन दिया है फिर वेरिएंस, और हमें क्या निकालना है दोस्तों, फाइंड n निकालना है। तो देखो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, np 18। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, npq विच इज इक्वल 12। दोनों इस टाइप का सम मैंने आपको सॉल्व कराया, दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं, इस वाले को हमेशा ऐसा सम डिवाइड करके ही आपको सॉल्व करना है। देखो np कैंसल, q विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 2 जा 6 3 जा 2/3 आया। अगर ये 2/3 आया तो आप अब p का वैल्यू निकालो। p का वैल्यू देखो, अगर ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 3 है और 3 - 2 कितना आता है 1। तो इनडायरेक्टली हम एमएसटी सीटी में ऐसे ही फटाफट करते हैं, तो ये आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ भी फटाफट कर लो। QP हो गया, आपको क्या निकालना है दोस्तों n। अब आप फटाक से निकाल सकते हो np विच इज इक्वल टू 18
एन निकालना है, पी क्या है 1/3 18, एन विच इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3, एन विच इज इक्वल टू आई थिंक 54। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू समथिंग आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ए टी रेस टू 4, वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों 2a टी स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत सिंपल है, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है, dx बाई डी टी, यहाँ पे अगर आप लिखोगे a ऐसे ही है 4t क्यूब आएगा, x रेस टू n का फॉर्मूला, dy बाई डी टी यहाँ क्या आएगा दोस्तों 2a सेम है, ये 2t आएगा, जैसे x स्क्वायर का 2x तो वैसे t स्क्वायर का 2t। देन अगर मैं बात करूं dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा 4a क्यूब। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4at। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स में यहाँ पे dy बाई डी टी हम लिखते हैं, मैं पूरा सिस्टमैटिक इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझे। dy बाई डी टी का आंसर कितना है दोस्तों 4at, इसका आंसर कितना है दोस्तों 4at क्यूब, 4a कैंसिल, इसमें से एक t कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/t स्क्वायर। यस परफेक्ट आंसर इज 1/t स्क्वायर, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, यस बहुत ही मतलब पूरे जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं सबसे अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखो जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है, नहीं भी है तो अभी क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, टेंशन मतलब कभी भी अगर समझो दोस्तों y इक्वल टू 2x वाली लाइन है, ये तो आपको दिख रहा है y इक्वल टू 2x, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, प्लस में है इसलिए इस साइड है, तो ये लाइन आपकी हो गई y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है दोस्तों, एन y एक्सिस x एक्सिस है, हमें क्या करना है दोस्तों y एक्सिस को भी कंसिडर करना है, मतलब ये y एक्सिस। दूसरा हमारा जो लाइन है, देखो आप लाइन अपनी अपनी लाइनें देखो, ये एक लाइन है, फिर हमारा एक x एक्सिस का भी लाइन उन्होंने बोला है। अब यहाँ पे इसके बाद इन्होंने x इक्वल टू 3 की लाइन बोली है, जो अपनी लाइन यहाँ पे आएगी। अब इसके बीच में हमें क्या करना है दोस्तों, एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इतनी सारी लाइनें आ गई तो आपके लिए अब कंफ्यूजन हो जाता है कि रीजन कौन सा ले, जो सबसे क्लोज है दोस्तों ये आपका रीजन है। अब आपको पता है दोस्तों ये 3 है, तो ये क्या आएगा 3,0, ये क्या है दोस्तों 0,0, तो हमारा जो लिमिट जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 0 to 3। अब दोस्तों मैं हमेशा क्या करता हूँ, बाहर का जो कर्व है वो लेता हूँ, बाहर का कर्व अगर ये x का लिमिट है तो यहाँ dx आएगा और यहाँ पे y, तो देखो 0 to 3 dx, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू क्या है दोस्तों 2x है। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x² 2, और लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 3, ये 2 हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यहाँ अगर मैं 3 रखता हूँ 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 9, 0 रखने की जरूरत नहीं है, तो 9 स्क्वायर यूनिट, यस ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट। तो देखो आप इतना जल्दी प्रॉपर आंसर ला दिए, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। y इक्वल टू सॉरी y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो इसके लिए आपको सीधा सिंपल क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बारे में सोचना है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करना होगा। कैसे लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सिखाता हूं मैं, x आप वहां पे भेज दो -x हो गया, अब dx x के साथ कर दो, dy y के साथ, जैसे y के साथ dy हो गया, x के साथ क्या हो गया दोस्तों dx हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, और जब आप इसका आंसर लिखोगे, इसका आंसर लोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, सॉरी y² 2 आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा -x² 2, और यहाँ पे क्या आएगा +c। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको लिखूं तो ये y² 2, ये x² यहाँ पे आएगा x² 2 विच इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे हम 2 वन टाइम लिखेंगे y² प्लस x², और यहाँ पे c है। देन अगर y² प्लस x² लिखूं और ये 2c है, अब यहाँ पे y² प्लस x² दोस्तों ये 2c को मैं c² लिख सकता हूँ, ये हमेशा याद रखना। अगर ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में तो आपको याद आ रहा है, ये दोनों अगर x² और y² है तो समझ जाना ये सर्कल है, क्योंकि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलता है दोस्तों, x² प्लस y² विच इज इक्वल टू r², या तो हम a² लेते हैं। तो कांस्टेंट को आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये किसका रिप्रेजेंट कौन से इक्वेशन को कर रहा है दोस्तों, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल को। अब चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना,
अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से एमएसटी सीईटी में भी आपको हेल्प मिलता रहे मेरे साथ, और एमएसटी सीईटी का मेरा स्पेशल बैच है 27 से, उसका इंट्रोडक्शन है, 28 से स्टार्ट होगा, तो आप जुड़ सकते हो उससे। अब देखो दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये हमेशा कंटिन्यूस वाला टाइप है, इसमें हम इंटीग्रेशन लेके सम सॉल्व करते हैं। लिमिट क्या है दोस्तों, 0 से लेके 1 है। ये पूरा पार्ट आप यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे dx है विच इज इक्वल टू 1। इससे आप k तुरंत निकाल लोगे, k बाहर ले लो। अब यहाँ पे 0 to 1 है, ये एक्स स्क्वायर अंदर ले लो तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, और यहाँ dx विच इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे k है, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यूब बाय 3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू 4/4, इंटीग्रेशन है इसलिए याद रखना, और ये 1 ऐसे ही रहेगा। लिमिट क्या है दोस्तों, 0 to 1। जब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये k ऐसी है, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, 1/3 माइनस 1/4। 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। देन k विच इज इक्वल टू, ये 4 1 जा 4, ये सब सम देख के ना आपको सम्स वाले में भी ऐसे सम्स आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोस्तों, देखो इसको इससे एंड दोनों को। देन k विच इज इक्वल टू 1/12 एंड विच इज इक्वल टू 1, देन k इक्वल टू 12 1 जा 12। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत देर से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ रहा है। यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया है, तो प्लीज ये क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो ये लॉग है, ये x प्लस वाई है, ये 2xy, और हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, y डैश 0, मतलब अपने को डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी ये यहाँ पे ये वैल्यू लिखा है मतलब ये x इक्वल टू 0 है, और जब आपको x इक्वल टू 0 दिया है तो इसमें पुट करके आप y का पहले वैल्यू निकाल दो। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू 0 है, 0 प्लस वाई, ये 0 है। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, log y 0। कभी भी याद रखना यहाँ पे कुछ नहीं है तो e है, ये e जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर आता है, ये हमने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, y, तो हमेशा याद रखना यहाँ y आएगा, और e जब यहाँ पे जाएगा तो e रेस टू में आएगा, ये याद रखना। देन y विच इज इक्वल टू e रेस टू समथिंग विच इज इक्वल टू e रेस टू 0 1 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि x का वैल्यू क्या है, 0 है, और y का वैल्यू क्या है, 1 है, और हमें सॉल्व करना है। अब आप क्या करो दोस्तों, यहाँ पे डैश है, मतलब इसका डेरिवेटिव लेके आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे log है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 2xy। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो दोस्तों देखो, log x का डेरिवेटिव 1/x, और आपको पता है दोस्तों ये बैड फंक्शन है, फिर से इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 1 होता है, पर बैड फंक्शन की वजह से dy/dx आता है, बट आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो y का dy/dx समझो। एंड दोस्तों यहाँ पे ये 2 ऐसे ही रखो, यहाँ पे u इंटू वी रूल, u देन डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एंड डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, डायरेक्ट लिखो ना। अब यहाँ पे अब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं 1 तो ये 1/1, ये 2, ये देखो x हमारा कितना है दोस्तों, 0 है। अब x अगर अपना वैल्यू 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर अपना 0 है x का वैल्यू, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। तो देखो 1 1 जा 1, ये 1, तो मतलब ये 1 प्लस dy/dx हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और फाइनली अगर मैं dy/dx लिखूं तो क्या आएगा, 2, 1 वहां पे जाएगा माइनस विच इज इक्वल टू 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, अलग से भी आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। ये वाला हो सकता है कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई न दे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ cos क्यूब x है दोस्तों। इसके लिए आपको cos क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला बताऊं तो cos क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अब यूज करो आप, अगर आप जब सॉल्व करोगे तो ये 1/4 बाहर रख रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos 3 थीटा मतलब 3x प्लस यहाँ पे 3 cos x होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। देन ये 1/4 cos 3x का अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूं इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा दोस्तों, sin 3x। याद रखना cos का इंटीग्रेशन प्लस होता है, x के आगे 3 है, ये 3 है, cos का क्या आएगा दोस्तों, sin x। देखो जो x के आगे वैल्यू डिवाइड होता है हमेशा इंटीग्रेशन में, तो फाइनली ये क्या होगा दोस्तों, sin 3x डिवाइड बाय 4 3 जा 12 एंड 3 sin x डिवाइड बाय 4।
तो अगर मैं ध्यान से देखूं n प्लस सी ले लो, तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, यस ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। dx by dt which is equal to x into log x अपॉन t। क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख के दे रहा हूं अलग से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व होगा। ये देखो dx है, x वाला टर्म इसके साथ ले लो, x log x, एंड दोस्तों यहाँ पे dt है, ये वाला टर्म यहाँ पे ले लो। अब मैं यहाँ पे एक और पार्ट बता रहा हूँ कि ये देखो ये x dx है, इसको मैं 1 अपॉन x log x लिख सकता हूँ, dx साइड में ले रहा हूँ, इसको भी 1 अपॉन t ऑफ dt लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है x इंटू वाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y ऐसे है, ये x को ऊपर 1/x भी लिख सकता हूँ, ये दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे याद रखना ये x को मैं ऐसे ऊपर लिख सकता हूँ 1/x, और ये नीचे log x है, और यहाँ पे dx है, ये 1/t है, और यहाँ पे dt है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है। अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो ये 1/x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों log x है, और ये क्या है दोस्तों dx है, ये क्या है दोस्तों 1/t है, और ये क्या है दोस्तों dt। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर आप कोरोलरी याद करते हो मेरा, अगर कभी भी दोस्तों यहाँ पे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लॉग ऑफ फंक्शन आता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये log x है, उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम log ऑफ log x लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log ऑफ t, और साथ में हम क्या लेंगे दोस्तों प्लस सी, और हमेशा अगर ये दोनों log फॉर्म में, तो यहाँ पे भी अपन आंसर क्या लेंगे log x फॉर्म में ही लेंगे। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब देखो दोस्तों ये log है, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों log x है, ये देखो ये दोनों को log को कभी भी प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे, तो c इंटू टी या तो t इंटू सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये log log गायब, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों log x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ct है। अब यहाँ पे आप इसको इतना भी रख सकते हो, बट अगर आप अपने ऑप्शंस में देखोगे तो ऐसा कोई भी आंसर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे e लेंगे, मैं यहाँ पे x रखूंगा, e को वहां भेजूंगा, तो e रेस टू क्या आएगा दोस्तों ct। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसा कोई आंसर अगर आपको दिख रहा होगा तो आपका वही आंसर होगा दोस्तों। तो ऐसा कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, x इक्वल टू e रेस टू ct, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट परफेक्ट है। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, तो आपको सॉल्व करना ही होगा, बिना सॉल्व किए नहीं जा सकते। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये क्या है 4cx है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5/9 रेस टू x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4/9 4 माइनस x है। और दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे e ऑफ x का वैल्यू निकालना है। e ऑफ x मतलब क्या होता है दोस्तों np, n मतलब क्या है दोस्तों, आपको यहां से ही समझ रहा है, फॉर्मूला याद है आपको, ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ये वाला फॉर्मूला ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। तो यहां से आपको n का वैल्यू मिल गया 4 है, p का वैल्यू मतलब पहला वाला ब्रैकेट, तो 5 4 जा 20/9, तो अपना सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो कुछ एमसीक्यूज जो है वो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ कुछ सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। अब ये वाला थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, टेंशन मत लेना, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर दूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ क्या है दोस्तों c स्क्वायर प्लस c/x। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि इसके अंदर डेरिवेटिव आपको जितने बार कांस्टेंट जितना दिखे उतने बार आपको डेरिवेटिव लेना है, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे c हमें 2 टाइम दिख रहा है, ये मत बोलना एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, dy/dx, देखो अकेला कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये c आएगा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1/-1/x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर अपन यहाँ पे ले रहे हैं, ये dy/dx है, माइनस साइन भी यहाँ ही भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट c है, क्योंकि इसके आगे मैं फिर से डेरिवेटिव नहीं ले सकता क्योंकि एक ही कांस्टेंट है c। हाँ अगर a और b रहता तो ऐसा हम बोल सकते थे कि 2 कांस्टेंट है। बाद में ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूंगा। अब देखो दोस्तों y ऐसी है, c की जगह पे मैं पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये तो क्या आएगा -x स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये c की जगह पे पूरा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों -x स्क्वायर dy/dx, और यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों x है। नेक्स्ट स्टेप में एक x कैंसर, देन y विच इज इक्वल टू ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या आएगा x रेस टू 4, ये dy/dx का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस यहाँ पे x, और दोस्तों ये dy बाई डी एक्स। अगर मैं कोई भी ऑप्शन देखूं तो सभी ऑप्शन में y एक ही साइड है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसको x⁴ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, y यहाँ पे लेंगे तो माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। यस, विच वन इज राइट आंसर? तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा मैच हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आपको सॉल्व करने आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों ये, और ऐसे मैं कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो पूछा गया एग्जाम में वही क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू एक्स बाय 2। हमें क्या बोला है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, और दोस्तों हमें क्या करना है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। तो यहाँ पे हमें उससे कुछ मिलेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। y एक्सिस मतलब यहाँ पे x उसका 0 होगा और यहाँ पे y का कुछ वैल्यू होगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला केस हमें क्या करना है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो देखो x का वैल्यू मुझे पता है, y का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पे 0/2, देन y विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू 0 मतलब क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, देन y विच इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो हमें ये पता चल गया दोस्तों कि हमारा जो पॉइंट है वो 0,0 है। अब बस मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू एक्स बाय 2, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस है, ई रेस टू एक्स बाय 2 ऐसे ही रहेगा। देन रूल वाइज यहाँ पे ई रेस टू एक्स होना चाहिए था, बट एक्स बाय 2 था, एक्स बाय 2 का फिर से डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली दोस्तों अब dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो ये दोनों पॉइंट इसमें पुट करते हैं, बट यहाँ पे बस x है तो x का पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो ई रेस टू 0 मतलब क्या आएगा 1, तो ये 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 1/2। देखो ये एमसीक्यू है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 कितना है दोस्तों 0 है, m कितना है -1/2, x माइनस x1 भी 0 है, तो y विच इज इक्वल टू -1/2 x। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये 2 यहाँ पे आएगा 2y माइनस एक्स, नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, विच वन इज राइट आंसर, x प्लस 2y, यस ऑप्शन नंबर ए। तो देखो यहाँ पे ये भी हो गया। अब देखो ये इतना शानदार क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इसको मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखो y इक्वल टू समथिंग दिया था, और हमें x एक्सिस के रेफरेंस में लेना है, तो x का वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू π/2 है, यहाँ पे dx आएगा अगर ये x के वैल्यू, और यहाँ पे y आएगा। देन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 0 टू π/2, और y इक्वल टू समथिंग हमें क्या दिया दोस्तों sin x, और यहाँ पे dx है। अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x, ये 0 है, ये क्या है दोस्तों π/2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos π/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 0। cos 90 क्या होता है दोस्तों, cos 90 0 होता है, माइनस cos 0 क्या होता है 1, तो फाइनली इसका आंसर -1। अब यहाँ पे देखो ओके, देखो मैं लिखते टाइम मैंने एक गड़बड़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस आएगा, वही देखो फिर आपको अगर आंसर नहीं मिला तो समझा करो, तो माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन को कॉस ले लिया था, माइनस कॉस आएगा ना दोस्तों, तो माइनस साइन। तो यहाँ पे अब चलते हैं, नेक्स्ट है ये देखो, ये वाला तो मैंने पीछे सॉल्व करके दिया आपको। अब ये वाला हमें देखो मैक्सिमम निकालना है। अगर आप ये यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यूज आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों लॉग एक्स है, और यहाँ पे एक्स है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, आपको पहला डेरिवेटिव निकालना होता है u बाई वी रूल से। तो यहाँ पे v डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, u का डेरिवेटिव माइनस u, एंड v का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे v का स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी हम पॉइंट निकालते हैं तो हम एफ डैश एक्स को 0 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तो ये देखो एक्स एक्स कैंसिल, तो 1 माइनस ये क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 जा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पे क्या लॉग एक्स है। अब लॉग एक्स यहाँ पे है विच इज इक्वल टू 1, देन एक्स इक्वल टू यहाँ पे समझो ई है, ई वहां पे जाएगा, ई रेस टू 1 होगा, देन एक्स इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों ई। अब एक्स इक्वल टू हमें कितना मिला है दोस्तों, ई मिला है। अब हमें क्या करना है दोस्तों,
आपको ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा चेक करने मत बैठो, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दो, वही आपका आंसर है। ये हमेशा याद रखना जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैं ई रख रहा हूँ और यहाँ पे भी ई रख रहा हूँ, लॉग ई 1 होता है, तो फाइनली आंसर क्या है 1/e। तो 1/e जो है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, इससे आपका फास्ट सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरा प्रोसेस करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। बहुत शानदार सम है। अब यहाँ पे 1/, क्वाड्रेटिक टाइप का सम है, पर ये 1/, क्वाड्रेटिक से भी इजी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला सम है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 1 ऑफ dx। अब अगर मैं इसको लिखूं तो हमेशा हम 4 कॉमन लेते हैं दोस्तों, बाहर लेते हैं, ये x² को अकेला रखते हैं तो 4 बाहर लिया, तो 1 यहाँ पे क्या है दोस्तों x², और ये 1/4। जब आप 4 बाहर लोगे तो यहाँ 4 नहीं है तो डिवाइड होगा, तो दोस्तों 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये x² है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे तो 1/2 का स्क्वायर और dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यूजिंग फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। जब भी माइनस में तो 1/2a वाला आता है, लॉग है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x - a। ये भी मैं कैसे याद करने बोलता हूँ, अगर माइनस में a है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो 1/2, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का अगर मैं वैल्यू की बात करूं, हाँ चलो ये 1/4 तो पहले वैसे ही रहेगा बाहर, देन 1/2a, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 जो यहाँ पे आया, देन यहाँ पे क्या है दोस्तों लॉग है, x की जगह पे क्या वैल्यू है x है, a का वैल्यू क्या है 1/2, x + 1/2, देन प्लस c तो जाने दो बाद में लिखता हूँ, बस अपने को यहाँ तक ही मैं लिख रहा हूँ प्लस c। अब देखो दोस्तों ये 2 कैंसल, तो ये 1/4 लॉग है, 2 1 जा 2x - 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x + 1/2, 2 कैंसिल हो गया। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो पार्ट सेम मैच हो गया, यहाँ पे a मतलब कितना है 1/4, तो 1/4 क्या है d है, क्योंकि एमसीक्यू है तो पूरा स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज आपको ये सम सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको लाइव में सॉल्व करके दे दूंगा, तो ये वाला आपको ट्राई करना है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने x का वैल्यू दिया है 1 2 3, और अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो ये 1 का क्यूब, यहाँ पे देखो p ऑफ x का इन्होंने क्या वैल्यू दिया c/x³। अगर यहाँ पे मैं 2 रखूं नीचे तो 2 का क्यूब कितना आता है दोस्तों 8, और अगर मैं 3 रखूं 3 का क्यूब कितना आता है 27। अब हमें क्या करना है दोस्तों, e ऑफ x निकालना है। e ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये वाले पार्ट में आएंगे समीशन ऑफ xp, आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। बट उसके पहले आपको c का वैल्यू निकालना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1, मतलब c + c/8 + c/27 विच इज इक्वल टू 1। इस पूरे को सॉल्व करोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा, तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा, तो तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। c का जो भी वैल्यू आएगा फिर आप यहाँ पुट कर दो, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला कभी कभी ऐसे लेंथी सम भी आते हैं, तो प्लीज आप इसका आंसर मुझे बताओ। और इसी के साथ पूरा का पूरा पार्ट अगर आप देखोगे, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर करा दिया, और बहुत ही अच्छे से कवर करा दिया। साथ में थ्योरम्स के वीडियो आपको मिल गए होंगे, अगर नहीं मिला होगा तो दोस्तों मिल जाएगा, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्योरम। बाकी मेरा लाइव सेशन चल ही रहा है, और आपके लिए मैं क्या करा सकता हूँ दोस्तों, बस अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो चलो बाय बाय, जय हिंद।